था tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 + x प्लस √1 माइनस x इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, पुट किया x इक्वल टू cos थीटा। तो बात वही बेटा कि कैसे पता चलेगा कि हमें cos थीटा पुट करना है। तो एक तो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे तो क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन को देखते ही प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये चीज आपको पुट करनी है। कुछ जो चीज प्रूव करनी है उससे भी पता चलेगा कि यहाँ पे cos इनवर्स हमें प्रूव करना है तो हम cos पुट कर लेंगे, तभी हमारा cos इनवर्स जो है बहुत आसानी से क्रिएट होगा। तो इसलिए हमने x को पुट किया cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब cos इस तरफ जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ऐसे में ये चीज आपकी क्या बन जाती है, tan इनवर्स √1 प्लस cos थीटा माइनस √1 माइनस cos थीटा अपॉन √1 प्लस cos थीटा प्लस √1 माइनस cos थीटा। फॉर्मूले से 1 प्लस cos थीटा जो है 2 cos के थीटा बाई 2 के इक्वल है और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल है। तो फॉर्मूले से हमें थोड़ा तो ये क्या होगा बेटा, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, tan इनवर्स कहा था √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या हुआ, √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस मतलब देखिए 1 2 3 4 चारों टर्म्स के अंदर जब रूट के अंदर 2 था तो कैंसिल, या दूसरा तरीका ये कि हम 2 को कॉमन लेते हैं और फिर वो कैंसिल हो जाएगा। अब बाहर tan इनवर्स था, इस रूट से ये हो गया cos थीटा, इसी तरह से अगला sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2। हमारे पास बाहर tan इनवर्स है तो हमें अंदर tan ही चाहिए ताकि हमारा tan इनवर्स से tan जो है कैंसिल हो पाए। तो जब भी आपको sin cos से tan क्रिएट करना हो तो cos से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा और sin बाई cos में tan बन जाएगा। और अगर आपको कोट क्रिएट करना हो तो आप sin से डिवाइड कीजिएगा। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया तो उल्टा यहाँ cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ और ये बन गया 1। यहाँ sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 का बन गया tan थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया 1, sin थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बन गया tan थीटा बाई 2। तो बाहर था tan इनवर्स, अंदर ये फार्मूला बन गया tan π/4 माइनस थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। थीटा की जगह थीटा बाई 2 है तो फार्मूला बन गया बेटे tan इनवर्स π/4 माइनस थीटा बाई 2। ऊपर माइनस का होता है तो फार्मूला माइनस का आता है, ऊपर प्लस होता है तो फार्मूले में प्लस किया जाता है। tan इनवर्स से tan कट गया तो π/4 माइनस थीटा बाई 2 को हमने लिख दिया 1/2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा cos इनवर्स x। तो ये आपका इक्वल टू क्या आ गया, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x जो हो गया आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरह से ये चीज प्रूव हो जाती है। ठीक है बेटे, बात समझ में आई। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चीजें इसी तरह से पुट करके सोल्व करनी है। देखिए हम क्या करते हैं, जितने आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे होंगे उतनी आसानी से आप पुट कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा आपको। अगर वो फॉर्मूले याद हैं तो अंदर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। तो जैसे पहला ही है, क्या है भाई, साइन इनवर्स x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको जो है आपको राइट करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किसके अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो इसमें जो है आपको पुट कर देंगे x इक्वल टू a tan थीटा, ताकि यहाँ tan स्क्वायर बनेगा, tan स्क्वायर से सेकंड बनेगा, ओवर सेकंड में पुट के साइन से वो साइन नहीं बनेगा। वैसे भी आपको मैं हेल्प के लिए बता दूं, अगर फॉर्म 1 प्लस x स्क्वायर की हो तो आप या तो tan थीटा पुट करेंगे और cot थीटा। ये याद रखिएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर सब्स्टिट्यूशन से चीजें। अगर फॉर्म जो है आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की है तो साइन थीटा और cos थीटा पुट कीजिएगा। क्या पुट कीजिएगा, cos, या तो साइन पुट करेंगे या cos करेंगे। और अगर फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 की है तो या तो आप सेकेंड थीटा पुट करेंगे या फिर आप कोसेकेंड थीटा पुट करेंगे। और अगर एक ही
1 की जगह आपके पास a आ जाता है तो आप साथ में a लगाकर पुट कर दीजिए, जैसा इस क्वेश्चन में आया हुआ है। तो हमने पुट किया x इक्वल टू a थीटा, a tan थीटा, तो यहाँ से आपका जो है बेटा tan थीटा किसके इक्वल होगा, x बाई a के, और थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x बाई a। अब क्वेश्चन को हम सिंपल करते हैं, तो जो आपका साइन इनवर्स x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा भाई, साइन इनवर्स x को हमने पुट किया है a tan थीटा, नीचे रूट में क्या है भाई, x की जगह आया हुआ है तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को आप आगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स, ऊपर है a tan थीटा, नीचे देखिए a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब a स्क्वायर कॉमन आएगा रूट के अंदर से, तो बाहर आके तो आपका a ही बचेगा, यही बचेगा, तो अंदर रूट में बचे आपका क्या बच गया, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस a से ये a आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ऊपर है बच्चे tan थीटा और नीचे है रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमने क्लास 10 के अंदर ये चीज सीख ली थी कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो बच्चे आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो ये चीज आपकी इक्वल टू क्या हो जाती है, साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा साइन tan थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन नहीं, साइन इनवर्स। अब इनको साइन कोस में तोड़ देंगे क्योंकि बाहर आपके पास साइन है, तभी कैंसिल होगा। तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे जो सीकेंट थीटा है उसको आप लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा। इस तरह से आपका जो कोस थीटा है उससे कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। पहले से तीसरा, देखिए जब 4 फ्रैक्शन हो तो पहले से तीसरा और दूसरे से चौथा कैंसिल होगा। तो ऐसे में आपके पास बच्चे बच क्या जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बच गया थीटा, और बच्चे थीटा आपका क्या था, tan इनवर्स x बाई a। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बेटे ध्यान से देखिएगा। आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस, हमने बताया था ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म है। अगर 1 की जगह a आ जाता तो आप सब्स्टिट्यूशन में a साथ लगा दीजिए। जैसे आपका अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म है तो आप पुट करेंगे या तो x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा, तीनों फॉर्म के अंदर ऐसे ही होगा। तो देखिए हमारा कुछ ऐसा ही x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमने पुट कर दिया x इक्वल टू a tan थीटा। a इक्वेशन की दूसरी तरफ से माया tan थीटा इक्वल टू x बाई a हो गया, और जब tan थीटा उस तरफ जाएगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। तो जो हमारी क्वेश्चन था जिसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, उसमें जो हमने x की जगह a tan थीटा को पुट किया तो क्या बन जाता है बेटे, साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन रूट x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये a स्क्वायर पहले से मौजूद था, नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये रूट में से कॉमन आ रहा है तो बाहर a ही आएगा, तो a से a कैंसिल हो गया, तो बच क्या करता आपका साइन इनवर्स, ऊपर है tan थीटा, नीचे है रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ऊपर tan थीटा है, नीचे वाला ये बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा उसका, तो साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सेकंड थीटा। tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, सेकंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। बेटे आपका cos थीटा से cos थीटा, बच्चे प्यारे बच्चों आपका cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या sin थीटा, क्योंकि दूसरे से चौथा कैंसिल होता है, पहले से तीसरा, तो दूसरे और चौथे में प्यारे बच्चों दूसरे और चौथे के अंदर जो दोनों cos थीटा थे, 4 फ्रैक्शंस के अंदर 4 स्टेप हो जाते हैं, तो प्यारे बच्चों दूसरे से चौथा कैंसिल हो जाता है और पहले से तीसरा, तो यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो, बच गया sin थीटा। अब sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया तो बच गया थीटा, और थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या थी प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x बाई a। इस तरह से जो है आप
इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके पहले तीनों पार्ट आप बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। पहले में हमने कर दिया है a tan थीटा पुट करेंगे, दूसरे में जो है आप एक कोट थीटा पुट कर दीजिए। अगर कोट थीटा पुट नहीं करते तो आप ये भी पुट कर सकते हैं। बस यहां जब आप आएंगे तो क्वेश्चन सेम चलता हुआ आएगा, और यहां जब आपको आएंगे तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्या है दूसरा पार्ट? cos इनवर्स x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आप जो है या कोट पुट कर लीजिए, कोट पुट नहीं करेंगे तो यहां आकर जो है आप साइन का कोस बना लेंगे। और इसी तरह से जो आपका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है भाई? देखिए तीसरे पार्ट को मैं सोल्व कर देता हूं। आपको बच्चे कॉपी के अंदर बड़े अच्छे से बारीकी से अपनी कॉपी मेंटेन कर लेनी है, उसके अंदर क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्या है? tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस एक्स। इस चीज को सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। तो जो फॉर्म बताई थी उनमें से तो कोई से भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर्स बन रहे थे और यहाँ हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो इस तरफ देखिए ये 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो आप इसको कोस में पुट कर दीजिए। किस में पुट कर दीजिए? कोस में। तो हम प्यारे बच्चों पुट कर देंगे, प्यारे बच्चों इसको हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू a cos थीटा। और जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो यहां से आपके थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x बाई a। तो प्यारे बच्चों ये आपका होता है tan इनवर्स रूट a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? ये a माइनस a cos थीटा a प्लस a cos थीटा, तो इक्वल टू tan इनवर्स। प्यारे बच्चों ऊपर से हमारा a कॉमन आ जाता है, तो प्यारे बच्चों बच जाता है 1 माइनस cos थीटा। इस तरह से नीचे से a कॉमन आता है तो ये भी 1 प्लस cos थीटा बच जाता है। a से a कैंसिल, तो इक्वल टू ये बच्चों क्या हो जाता है? tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। और 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा में ये फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है? tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका रूट इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है मेरे बच्चों, तो ये बन जाता है tan इनवर्स sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस पर है रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बच्चों बचता है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहां पर आपका tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 2 थीटा, 1 बाई 2 अपनी जगह पे है, और थीटा की जगह पे बच्चों वैल्यू हो जाता है आपका cos इनवर्स x। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से। बात समझ में आई बच्चों? अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? साइन इनवर्स। क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट। जो आपका रूट 2 है इसको हम अलग अलग कर देंगे। देखिए अलग अलग करने का क्या फायदा होगा? 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट कोस एक्स। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि कैसे ना कैसे हमने अंदर पूरी एक टर्म बना देनी है, और वो भी एक टर्म बना देनी है जिसका बाहर इनवर्स है। हमने अलग अलग कर लिया। इसका फायदा क्या होगा कि 1 बाई रूट 2 जो है हम जानते हैं साइन और कोस की वैल्यू है। अब ये वैल्यू साइन पाई बाई 4 की भी है प्यारे बच्चों, और ये कोस पाई बाई 4 की भी है। हम चलेंगे किससे कि बाहर साइन इनवर्स है, तो हमें अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है। अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो ये साइन है तो इसके साथ हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? कोस, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा भाई? कोस पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 कोस एक्स। अब 11th क्लास के अंदर 11वीं क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो पढ़ा था साइन a प्लस b का। ये बच्चों किसके इक्वल होता था? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब देखिए a की जगह आ गया है x और b की जगह आ गया है पाई बाई 4। तो
बच्चों आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाई 4। साइन इनवर्स से बच्चों साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, x प्लस पाई बाई 4। क्या बचेगा बच्चों, x प्लस पाई बाई 4। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हुए आपके पास कुछ और फॉर्मूले आ जाते हैं, उन फॉर्मूलों की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है आपको पूरा वीडियो एक ही दिन में वॉच करना, आप धीरे धीरे अपने हिस्से बना लीजिए कि इतना हिस्सा आप करेंगे, इतने क्वेश्चन आज कर लिए, इतने क्वेश्चन कल कर लिए। इस तरह से एक्सरसाइज को 2-3 दिन में कर लीजिए। तो फॉर्मूले क्या आते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4-5 जो पार्ट है वो सारे इसी से हो जाएंगे। और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो भी डाउट आपको आए उन सभी डाउट्स को आप फिर से अपनी ऐप की क्वेरी के अंदर डाल दीजिएगा। क्वेरी का जो उसमें कहते हैं टैब है, जो अलग से टैब बना हुआ है जिसका नाम क्वेरी है, उसमें आप डाल दीजिएगा, ताकि मैं वहां से आपके डाउट्स देख पाऊं और आपके डाउट्स को वहां से देखकर सॉल्व कर पाए। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं इस पे भी कर देता हूं। जैसे पहला ही है, क्या है बेटा, प्रूव दैट। क्या करना है आपको, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/4। तो प्यारे बच्चों, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाता है। x की जगह 1/2 है, y की जगह 1/2 है, तो फॉर्मूले में जहां x है उसकी जगह 1/2 आ जाएगा, और जहां y है उसकी जगह 1/3 आ जाएगा। तो क्या है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस xy, 1 माइनस 1/2 इनटू 1/3। तो प्यारे बच्चों, ये सोल्व होकर क्या आ जाता है, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम हुआ आपका 6, एलसीएम 6 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 बन जाए 3, 2 से भाग हुआ 3, 3 एकम 3, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2। अरे बच्चों, नीचे भी एलसीएम 6 हुआ, 6 हुआ, तो 6 माइनस 1। जैसा कि हमने आपको कहा था, जब फ्रैक्शन की 4 में हो जाती है तो दूसरे से चौथा और पहले से तीसरा कैंसिल होता है बच्चों। तो ये आपके पास अब क्या बचेगा बच्चों, tan इनवर्स 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, और नीचे 6 माइनस 1 5 5, इससे ये कैंसिल हुआ। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया, tan इनवर्स 1, जो कि किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, देखिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाए। क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 को इक्वल टू प्रूव करना है प्यारे बच्चों π/4। तो यहाँ पर हमने नजर डाली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग गया। x की जगह 1/2 है, y की जगह 1/3। तो फॉर्मूला किसके इक्वल था, tan इनवर्स हमने लिखा, tan इनवर्स x की जगह था 1/2, तो 1/2 प्लस y, तो y की जगह है 1/3, तो प्लस में 1/3 अपॉन 1 माइनस xy, तो 1 माइनस x की जगह है 1/2 इनटू y की जगह है 1/3। ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 6 आ गया, तो 2 से भाग गया 3, 3 एकम 3, 3 से भाग गया 2, 2 एकम 2, और इसी तरह से नीचे 6 एलसीएम आ गया, तो इससे करेंगे तो 6, और ये ऊपर एक माइनस, तो दूसरे से चौथा 6 से 6 कट गया, ऊपर पहला बनता है 3 और 2 5, और ये 6 में से एक गया, ये भी 5, 5 से 5 कट गया, tan इनवर्स 1। और पहली ही एक्सरसाइज में हमने सीखा था, इसको आप कैसे सोल्व करते हैं, ये आपका इक्वल टू आ जाता है π/4। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो है 5वां क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 2 की जगह 3 दे दिए हैं
तो आप पहले 2 पे फॉर्मूला लगाइए, फिर जब वो सोल्व हो जाते हैं तो आप 3 पर लगाइए। जैसे एक क्वेश्चन में कर देता हूं, देखिए 3 में एक क्वेश्चन में कर देता हूं। जैसे एक पार्ट बुक में हाँ ये मिल गया है हमें, क्या है भाई बच्चों, क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू आपको प्रूव करना है प्यारे बच्चों π/4। तो फॉर्मूले लगाते हुए चलिए और कुछ नहीं, पहले इन दोनों का फॉर्मूले लगाएंगे, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला लगता है, ये वाला लगता है तो बच्चों ये क्या बन जाता है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5, नीचे बनता है 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5, और इसको अकेला अलग से लेकर चलिए tan इनवर्स 1/8। ये प्यारा बच्चों हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम आ गया 10, 2 से भाग किया 5 प्लस 5 से भाग किया 2, नीचे भी आ गया एलसीएम 10, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 और प्लस में tan इनवर्स 1/8 1/8 प्लस रहेगा। तो जैसा हमने बताया था ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बच्चों आपके पास क्या बचा tan इनवर्स 5 और 2 7 और नीचे 10 में से गया 9 और प्लस में tan इनवर्स 1/8। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, tan इनवर्स फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम क्या हो गया 7 9 8 72 72, 9 से भाग करेंगे 8 8 56 और प्लस में ये 1 इसी तरह से नीचे एलसीएम क्या हो गया 72, तो 72 माइनस 7 72 माइनस 7, तो इससे ये कैंसिल हुआ। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है tan इनवर्स 56 में जब आप 9 ऐड करेंगे 56 में 9 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, और इसी तरह से 72 से 7 माइनस होगा तो ये भी हो गया 65, इससे ये कैंसिल हो गया तो बच जाता है tan इनवर्स 1 जो कि हमारे किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों π/4 के इक्वल। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो आप सोल्व कर पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूले और हम जो है tan के ही फॉर्मूले, जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में tan 2 थीटा के फॉर्मूले होते थे, इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले होते हैं, वो हम लिख देते हैं। देखो प्यारे बच्चों क्या है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि हर वीडियो में फॉर्मूले आपके सामने रहे, हर सवाल के अंदर क्या है 2 tan इनवर्स x क्या है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओ सॉरी 1 प्लस नहीं है प्यारे बच्चों, ये माइनस है, मैंने गलती से लिख दिया 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसी का एक फॉर्मूला साइन में भी चला जाता है, साइन वाला प्यारे बच्चों क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x, और एक कोस इनवर्स में भी चला जाता है प्यारे बच्चों, और वो क्या होता है कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत होगी उसको हम इनमें से यूज कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्लास 11 के ही है, तो नए फॉर्मूले तो हमारे पास सिर्फ यही आए, वो तो पुराने फॉर्मूले हैं। ये सब्स्टिट्यूशन है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे उतनी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। पहले बच्चों आपको रटने नहीं है फॉर्मूले, क्रैम नहीं करने हैं, रट्टा नहीं मारना है, आप फॉर्मूलों को यूज कीजिए। आगे कोई देखिए, अगर आप इसको पढ़ के याद रखना चाहते तो याद के उस तरह से कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हुए चलेंगे, किसी चीज को आपको यूज करना हो, प्रयोग करना हो, तो प्यारे बच्चों उस चीज को जो है आप क्या कर सकते हैं, यूज टू हो जाइए। यूज टू होने पर वो चीजें जो हैं आपको अपने आप याद हो जाती हैं। जैसे देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा कुछ इसी तरह का, आपको क्या है प्रूव देना, क्या करना है मेरे बच्चों, प्रूव दे, प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/4, क्या प्रूव करना है मेरे बच्चों, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/9, सॉरी 3 नहीं 2/9 इक्वल टू क्या करना है मेरे बच्चों 1/2
कोस इनवर्स 3/5। क्या होगा ठीक है। तो फर्क कितना आया कि पहले क्वेश्चन में भी ये था, लेकिन यहां दोनों 10 थे और इस तरफ एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसके इक्वल हमें ये प्रूव करना था। तो कोई चीज नहीं था, उससे हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप और करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए वो 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं, उनका प्रयोग हम क्या करेंगे यहां कर लेंगे लास्ट में जाकर। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों आपका है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। तो प्यारे बच्चों ऐसे में आपका ये फॉर्मूला लग जाता है। ये फॉर्मूला आपका लग जाता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 into 2/9। अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पर 2 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल करना नहीं है। उसकी एक वजह क्या है कि देखिए यहां एलसीएम बनेगा 36, यहां एलसीएम बनेगा 36, तो आपका 36 जो है बड़ी आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको यहां काट देंगे तो एलसीएम यहां 18 बनेगा, तो आगे कैलकुलेशंस को थोड़ा सा वो और घुमा देगा। तो इसलिए हम काटते नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका प्यारे बच्चों एलसीएम हुआ 36 एलसीएम हुआ तो 4 से भाग करेंगे 9 9 एकम 9 से भाग किया 4 से ऊपर गुणा किया 4 में 8। इसी तरह से प्यारे बच्चों नीचे भी एलसीएम आपका 36 आता है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 36 माइनस। देखिए जैसा हमने कहा था बड़ा फायदा है, ये आसानी से कट जाता है। तो प्यारे बच्चों सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो जाता है आपका tan इनवर्स, ये दोनों जुड़ के 9 और 8 17, 9 प्लस 1 17 हो जाते हैं। नीचे 36 माइनस 2 34, 36 माइनस 2 34 हो जाते हैं। इससे प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाता है, तो इक्वल टू बनता है tan इनवर्स 1/2। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/2। यहां तक हमने पीछे जो क्वेश्चन 2 सवाल किए थे, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अलग अलग पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, उसी तरह से आए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन समस्या क्या है प्यारे बच्चों की अब हमें कोस पर जाना है। हमारे पास है 10, हमें जाना है कोस पर और आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों देखिए 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले एक ये है और एक ये रहा x में। लेकिन उसके लिए समस्या क्या है कि आपके पास 2 होना चाहिए, 2 नहीं। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से भी कर दिया, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये 1/2 तो प्यारे बच्चों अलग से बच जाएगा। ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखिए tan में भी है, sin में भी है, cos में भी है। हम cos का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि जो चीज हमें प्रूव करनी है प्यारे बच्चों वो cos के अंदर है। तो ये हो जाता है 1/2 cos इनवर्स। क्या है फॉर्मूला प्यारे बच्चों 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। इस चीज को आप आगे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1/4 हो जाता है। और ये नीचे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों 1/4। इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स। ये 4 आपका यहां हम एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर प्यारे बच्चों ये क्या बन जाता है 4 माइनस 1। इसी तरह से नीचे 4 एलसीएम आ जाता है, तो प्यारे बच्चों ऊपर ये बन जाता है 4 प्लस 1। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाता है, तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया 1/2 cos इनवर्स। इस 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 कट जाएगा तो 3, और इस 4 में 1 हो जाएगा तो ये 5, यानी कि 3/4। जो हमें प्रूव करना था वहां तक हम इस चीज का प्रयोग करके प्यारे बच्चों पहुंच जाते हैं। तो बात समझ में आई प्यारे बच्चों? इस तरह से आपको बेसिक फॉर्मूले का यूज करके इन चीजों को सोल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? इस तरह से करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम लेते देखिए 10 के फॉर्मूले हमारे पास थे, हमने 10 में कर लिया। अब हम साइन के, कोस के या 10 के ऐसे कुछ हम ले सकते हैं। तो जैसे देखिए प्यारे बच्चों आपके पास आ गया साइन का हम ले लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स
8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77, कितना है बच्चों 77/65। तो प्यारे बच्चों एक तो तरीका ये है कि इन साइन को हम कोस में बदल लें, किसमें बदल लें कोस में 10 में बदल लें, 10 का फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर जो आंसर आए उसको फिर से साइन में हम बदल दें। या फिर एक तरीका ये है प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स के फॉर्मूले से चला जाए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप कम फॉर्मूले यूज करना चाहते हैं तो पहले इनको 10 में ले जाइए और फिर उनको के ऊपर फॉर्मूला लगाइए, उसको फिर से साइन में ले आइए। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो सीधा सीधा आप जो है साइन आंसर पर आ जाएंगे। तो बेटा जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करने पर, साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है आपका साइन इनवर्स 3/5, इसको आप सोल्व करेंगे रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाता है 64 और इसका कितना हो जाता है 289 प्लस 3/5 289 मतलब 289। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25। कैलकुलेशंस को आगे सोल्व कीजिएगा तो आगे सोल्व क्या हो जाते हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा 3/5 इंटू यहाँ 289 एलसीएम आया, तो ये क्या बचेगा प्यारे बच्चों 289 माइनस 289 माइनस 64। प्यारे बच्चों ये आपका था, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये प्यारे बच्चों सॉरी एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, यहाँ जो है आपका 8/17 है, क्या आएगा 8/17। तो ये जो है आपका क्या आएगा 8/17, ये रूट में 25 एलसीएम हुआ तो 25 माइनस 9, तो ये आपको क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई होगा रूट के अंदर, इसमें से ये माइनस हुआ तो पहले बच्चों कितना हो जाएगा 225 225 और 289 प्लस में ये क्या बचेगा पहले बच्चों 8/17, ये रूट में क्या बच जाएगा 16/25। सवाल में पहले बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुणा में ये क्या हो जाएगा 15/17 प्लस में क्या है बच्चों ये है 8/17 और गुणा में ये क्या हो जाएगा 4/5। ये गुणा और बेटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये साइन इनवर्स 45 और नीचे हो जाएगा 17×5 85 प्लस में 8/32 और नीचे ये क्या हो गया 85 और ये दोनों चीजें जुड़कर आ जाती हैं प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 77/85। यहाँ 65 है तो कहीं हमने बुक से जो है हमने ये रकम जो है लिख ली, ये 77/85 रकम में था। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये सवाल समझ में आया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। तो फॉर्मूला लगाया हमने साइन इनवर्स x प्लस y का, तो साइन इनवर्स 3/5 अपनी जगह पे आ गया, ये 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर प्लस 8/17 अपनी जगह पे है रूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये वो पहले बच्चों साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का 289, 8 का 64 उसका हुआ 289 प्लस 8/17 8/17 रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 5 होता है 25 9/25। ये 3/5 यहाँ हम एलसीएम लेते हैं 289 289 सोल्व करेंगे तो 289 माइनस 64 यानी कि 289 माइनस 64 प्लस 8/17 यहाँ एलसीएम लिया 25 माइनस 9 यानी कि 25 माइनस 9। तो इसमें से जब ये माइनस होता है पहले बच्चों तो ये बच गया 225 यानी कि 225, नीचे था 289 रूट, इसी तरह से यहाँ बचता है 16/25 इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाता है साइन इनवर्स 3/5 गुणा में
इसका बन जाएगा 15/17 प्लस ये क्या होगा 8/17 8/17, इसका बन जाएगा 4/5। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हुई, 45 नीचे आ गई 85 प्लस 32 नीचे आ गई 85, दोनों जोड़ के हो गए 77 और नीचे आ गया ये 85। इस तरह से प्यारे बच्चों आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आप उसको कंप्लीट सोल्व कर पाएंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपको इस मेथड से प्यारे बच्चों आप उसे कंप्लीट सोल्व कर पाएंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, तो आप इसे पढ़िएगा, आराम से सोल्व कीजिएगा और फिर जो डाउट्स हो उन्हें आप क्वेरी में डाल दीजिएगा, क्वेरी टैब के अंदर डाल दीजिएगा, ताकि हम वहां से आपके वीडियो जो आपके डाउट्स हैं वो ले लें और उनके ऊपर एक और वीडियो शूट करके हम आगे सोल्व कर पाएं।